सेठन फेब्रुअरी का दिन दुनिया के कई देशों में प्रेम दिवस के रूप में मनाया जाता है, लेकिन भारत में ये दिन एक और कारण से याद किया जाता है। 11 फरवरी 2010 को पुलवामा में एक भीषण आतंकी हमला हुआ था, जिसने पूरे देश को शोक में डुबो दिया। इस कारण बहुत से लोग इस दिन को ब्लैक डे के रूप में याद करते हैं। आइए इस घटना से जुड़ी एक संवेदनशील और प्रेरक कहानी के माध्यम से समझते हैं कि ये दिन क्यों याद किया जाता है। वह काला दिन सर्दियों का मौसम था। कश्मीर की वादियों में हल्की ठंड और धुंध फैली हुई थी। 16 फरवरी 2010 की दोपहर लगभग 3 बजे केंद्रीय रिजर्व पुलिस व सीआरपीएफ के जवानों का काफिला जम्मू से श्रीनगर की ओर जा रहा था। जवान अपने अपने कर्तव्य पर तैनाती के लिए जा रहे थे। इसी दौरान पुलवामा जिले में एक विस्फोटक से भरी गाड़ी ने जवानों की बस को टक्कर मार दी। धमाका इतना भयानक था कि चारों ओर धुआं और चीख पुकार फैल गई। इस हमले में 40 से अधिक जवान शहीद हो गए। ये घटना इतिहास में पुलवामा अटैक के नाम से दर्ज हो गई। अधूरी रह गई शादी राजस्थान के एक और जवान अमित की शादी अगले महीने तय थी। घर में तैयारियां चल रही थी। होने वाली दुल्हन पूजा रोज फोन पर उनसे बातें करती थी। 13 फरवरी को भी सुबह उनकी बात हुई थी, लेकिन दोपहर बाद फोन बंद आने लगा। शाम को जब खबर आई तो पूजा के सपने उसी क्षण टूट गए। उसने कहा, वो मुझसे दूर नहीं गया, वो देश की मिट्टी में समा गया है। ये दर्द केवल एक परिवार का नहीं था, बल्कि पूरे देश का था। पूरा देश शोक में हमले के बाद पूरे भारत में शोक की लहर दौड़ गई। स्कूल, कॉलेज, बाजार, हर जगह श्रद्धांजलि सभाएं हुई। लोग मोमबत्तियां लेकर सड़कों पर उतरे। सोशल मीडिया पर भी लोगों ने शहीदों को नमन किया। सरकार और सुरक्षा बलों ने इस हमले के जिम्मेदार आतंकियों के खिलाफ कड़ा कदम उठाया। कुछ ही दिनों बाद भारतीय वायुसेना ने जवाबी कार्रवाई की, जिसे बालाकोट एयर स्ट्राइक के नाम से जाना गया। ये कार्रवाई पाकिस्तान के बालाकोट क्षेत्र में स्थित आतंकी ठिकानों पर की गई। क्यों कहा जाता है ब्लैक डे? ब्लैक डे शब्द का अर्थ है शोक और दुख का दिन। 16 फरवरी 2010 को हुए हमले ने भारत के इतिहास में एक गहरा घाव छोड़ा। इसलिए हर वर्ष इस दिन लोग शहीदों को याद करते हैं और इसे ब्लैक डे के रूप में श्रद्धांजलि देते हैं। ये दिन हमें याद दिलाता है कि देश की सुरक्षा के लिए हमारे जवान कितने बड़े बलिदान देते हैं। जब हम अपने परिवार के साथ सुरक्षित रहते हैं, तब सीमा पर कोई जवान हमारी रक्षा कर रहा होता है। शहादत की प्रेरणा पुलवामा हमले के बाद कई युवाओं ने सेना और अर्धसैनिक बलों में भर्ती होने का संकल्प लिया। उन्होंने कहा, अगर हमारे भाई देश के लिए शहीद हो सकते हैं तो हम भी पीछे नहीं हटेंगे। ये घटना केवल दुख का प्रतीक नहीं, बल्कि एकता और देशभक्ति की भावना का भी प्रतीक बन गई। श्रद्धांजलि हर साल 14 फरवरी को लोग शहीदों की तस्वीरों के सामने दीप जलाते हैं। स्कूलों में बच्चों को बताया जाता है कि देश की रक्षा करना कितना बड़ा कर्तव्य है। शहीदों की याद में कई स्थानों पर स्मारक बनाए खड़े हैं। लोग वहां जाकर श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और 2 मिनट का मौन रखते हैं। कहानी का संदेश, ये कहानी हमें सिखाती है कि स्वतंत्रता और सुरक्षा मुफ्त में नहीं मिलती। इसके पीछे अनगिनत बलिदान छिपे होते हैं। ब्लैक डे केवल शोक का दिन नहीं, बल्कि संकल्प का दिन भी है। संकल्प देश की एकता बनाए रखने का, संकल्प आतंकवाद के खिलाफ खड़े होने का, और संकल्प शहीदों के सपनों को पूरा करने का। निष्कर्ष 14 फरवरी को चाहे एक और कुछ लोग प्रेम का उत्सव मनाते हैं, वही भारत में अनेक लोग इस दिन को शहीदों की स्मृति में ब्लैक डे के रूप में याद करते हैं। पुलवामा की वो घटना आज भी हर भारतीय के दिल में बसती है। शहीदों का बलिदान हमें ये याद दिलाता है कि देश सर्वोपरि है। आइए हम सभी उन वीर जवानों को नमन करें और कहें, शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशा होगा। जय हिंद।